वेलकम टू माय चैनल हाई इनोवेटिव। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त हीरा थापा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं हाउ यू कैन मेक एनिमेटेड रिज्यूमे इन पीपीटी। इसके साथ आपकी जॉब प्रोबेबिलिटी 90% इंक्रीज हो जाएंगी। मोस्टली कैंडिडेट अपने साथ एक ब्लैक एंड व्हाइट रिज्यूमे कैरी करते हैं, बट कैसे अपने क्राउड से स्टैंड आउट होना है और इंटरव्यूअर के ऊपर एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट डालना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए आपको पावर पॉइंट का आना बहुत जरूरी है। चलिए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो गाइस हम लोग एनिमेटेड अपना रिज्यूमे कैसे बनाएं, इसके लिए ये देखिए, ये मैंने एक डिज़ाइन बना के रखा हुआ है। ऐसा आपका डिज़ाइन रहेगा। इवन आप अपना कुछ क्रिएटिव सा डिज़ाइन भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो। अगर आप जितने क्रिएटिव होगे उतने ही ज़्यादा अच्छे से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हो। मैं क्रिएटिव नहीं हुई थी, जितनी भी हूँ मैंने उसके अकॉर्डिंग बना दिया है। आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको बनाओगे, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको पीपीटी का आना बहुत ज़रूरी है और मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक इसको अच्छे से सीखने के लिए। इवन गाइस इस एनिमेटेड इसको रिज्यूमे को देख के हर कोई आपको हायर करना चाहेगा, क्योंकि उससे पता चलता है कि आप कितने क्रिएटिव हो, ठीक है, कितना मतलब पोटेंशियल डालते हो अपने काम के लिए। या आप इंडीड में अपना रिज्यूमे बनाइए, सॉरी अपना आईडी बनाइए, ठीक है, प्रोफाइल बनाइए, उसमें आप इसको कनेक्ट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी कि कैसे आप लिंक्डइन से भी जॉब ले सकते हैं। सो गाइस ये है मेरा रिज्यूमे जो कि मैंने अपना रेडी किया है एक टेम्परेरी बेसिस पे। सो अब हम लोग चलते हैं कि हमने कैसे बनाना है इस चीज़ को ना। तो इसके लिए मैं एक नया स्लाइड ले लेती हूँ। ये एक ब्लैंक स्लाइड ले लीजिए पीपीटी का, और उसके बाद हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे आपने लेना है इंसर्ट में जाके शेप पे हम इसको पूरा का पूरा कवर कर देंगे। देखो, क्योंकि जो हम लोग बनाने जा रहे हैं एनिमेटेड रिज्यूमे, उसके लिए हमें शेप ही लेने हैं, सारे शेप पे ही, क्योंकि एनिमेशन सारे शेप पे लगेंगे आपके। गाइस यहाँ पे हम लोग जो भी कलर लेना है, जैसे मैंने इस पे ब्लैक ही ले लिया है। उसके बाद इसको हम रखेंगे फिक्स, और फिर उसके बाद हम लोग लेंगे दूसरा शेप। तो अनदर शेप हम लोग लेंगे यहाँ से शेप में जाके। इसके लिए मैंने ट्रायंगल यूज़ किया था, यहाँ से ट्रायंगल हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब आप डायरेक्ट इन पॉइंट से भी इसका साइज सेट कर सकते हो। इवन आप यहाँ से भी इसको सेट कर सकते हो, ठीक है, हाइट एंड विड्थ। इसको अब देखो, इसको मैंने फ्लिप करना है, तो फ्लिप मैं कैसे करूँगी, यहाँ पे जाके रोटेट में जाके हम इसको फ्लिप कर देंगे, देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको देना है इक्वल साइज हो गया, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसका कलर दे रही हूँ रेड, क्योंकि ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन जो है रेड का अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे रेड का कॉम्बिनेशन लिया है। इसमें शेड्स वगैरह इफेक्ट्स आपने लगाना है, ठीक है, तो वो आप लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको दे दिया है, तो शेड्स अब ब्लैक में इसलिए नहीं दिख रहा है। और आउटलाइन लाइनिंग देनी है हाईलाइट करने के लिए, तो वो भी आप दे सकते हो। जैसे कि ये मेरा ब्लू था, तो अब मैंने इसको दे दिया ये ग्रे कलर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने लिया एक सर्कल, इंसर्ट में जाके मैंने लिया एक सर्कल लाइक ये, जिसपे कि मेरी फोटो लगेगी, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी फोटो लगा लोगे। और उसके बाद यहाँ पे इसका अब जो कलर फिल करना है वो आप फोटो पे करोगे, यानी कि आपने फोटो लगानी है तो आप यहाँ पे फोटो पे करोगे। तो यहाँ पे आप शेप आउटलाइन हो गया, इफेक्ट्स हो गया, फिल, हमने फिल में जाना है क्योंकि कलर देना है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में जाओगे, पिक्चर से अब ये ऑफलाइन फॉर्म हो गया, फ्रॉम फाइल हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरी पिक्चर होंगी यहाँ पे। मैंने ये वाली पिक्चर ले ली है, राइट। उसके बाद इसको साइज आपने जितना भी रखना है आप वो उतना साइज यहाँ पे सेट कर दीजिए।
और उसके बाद अब हम लोग देते हैं यहाँ पे, जैसे कि अब यहाँ पे साइड्स पे भी हमें बनाने थे, तो इसके लिए भी अगेन हम लोग शेप पे जाएंगे। शेप में जाके हम लोगों ने अब लेना है, ये वाला लेती हूँ मैं, और ये ले लिया। अब इसका भी अगेन कलर मैं ये रख रही हूँ, और उसके बाद आउटलाइन जो कलर है वो ये रख लेती हूँ। और इसको देखो, यहाँ पे बनाने के लिए आप क्या करोगे, फिर से नहीं बनाओगे, आप लोगे इसी को डबल कर दोगे, कंट्रोल प्लस डी, शॉर्टकट की है इसका, कंट्रोल प्लस डी फॉर डबल, ठीक है, या फिर डुप्लीकेट। तो इसको हमने रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये अगर आप ड्रैग करोगे, सॉरी खुद से फिर से बनाओगे, तो उससे क्या होगा कि इनके साइज में फर्क हो सकता है, या फिर आप उसको लोगे, ड्रैग करोगे, देन उसके बाद फिर साइज इसका सेट करोगे। उसकी बजाय आप इसमें क्या करो, सिंपल ही इसी को कंट्रोल डी प्रेस करके इसका डबल ले लो, ताकि इसका साइज इक्वल हो जाए दोनों का। तो इसको भी अब हम क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे, राइट। सो ये फ्लिप हो गया, अब देखो बिल्कुल सही है। सो अब यहाँ से, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने अब टेक्स्ट देना है, ठीक है। मैंने जैसे लिखा था हेलो, तो वो भी मेरा एक शेप पे लिखा हुआ था। सो शेप पे लेने के लिए हम लोग, मैंने उस पे यूज किया था ये वाला शेप, आप कोई भी शेप यूज कर सकते हो। सो उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा इसके अंदर, ठीक है। अब इसका कलर भी हम लोग ले लेते हैं रेड, देन आउटलाइन थोड़ा सा रहने देते हैं, ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है इस चीज़ को। और उसके बाद यहाँ पे राइट माउस का राइट बटन क्लिक करके आप यहाँ पे कर दोगे एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में आप लिखोगे, जैसे मैंने लिखा है हेलो, तो हेलो को इसको थोड़ा सा बोल्ड आप कर लो, और फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जिसमें एरियल यूज़ करती हूँ। और उसके बाद कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा इसका साइज कम करते हैं, ओके। सो उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखने के लिए, अब देखो यहाँ पे मैं शेप नहीं ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में से सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, कैसे, आई एम हीरा थापा। सो इसको सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि डार्क कलर है और हमारा भी ब्लैक है, उसमें ही कलर में ही टेक्स्ट लिखा जा रहा है, तो टेक्स्ट कलर का हमारा ब्लैक ही है, सो इसलिए ये नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से आप इसका पहली बात तो कलर चेंज कर दोगे, मैं जिस थोड़ा सा ग्रे कलर में लेती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एरियल ही चूज करूँगी मैं, और इसको आपने बोल्ड में लिखना है, और साइज वाइज इसको सेंटर में लेके आना है, तो कंट्रोल ई फॉर सेंटर। इवन आप यहाँ से भी गैस कर सकते हो, जब इसको ट्रैक करोगे तो ये आ जाता है लाइन, देखो, तो सेंटर लाइन के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। सो ये हो गया। उसके बाद सेम एज इट इज, यहाँ से पहले तो मैंने लिखा है कि हेलो आई एम हीरा थापा, अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, ये मेरी इंट्रोडक्शन पेज है। सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैंने लिखा अपने प्रोफेशन के बारे में बताओ, जैसे मैंने लिखा है कंटेंट, ठीक है, और यूट्यूबर और सोशल मीडिया मार्केटर, ठीक है, इतना बहुत है। और उसके बाद देखो यहाँ पे आपने अच्छे से अपने आप को लिखना है कि आप क्या आप क्या करते हो, ठीक है। सो आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, वो सारे यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन अच्छे से देनी है, ताकि जो भी आपका रिज्यूमे चेक करे वो इजीली समझ जाए। आपको इतना बड़ा रिटर्न में नहीं लिखना, शॉर्ट में लिख लो, और इसके साथ क्या है कि अगले को समझ में आ जाए कि भाई क्या है, आप क्या हो, ठीक है। सो उसके बाद इसको थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, क्योंकि पूरे नहीं आ रहे हैं। सो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इनको सबको सिलेक्ट करके, अब इसको भी हम देना है ग्रे कलर, और बोल्ड कर देते हैं, और यहाँ से एरियल,
ठीक है। सो उसके बाद इसको मैं कलर थोड़ा सा डिफरेंट दूंगी ताकि ये अच्छा लगे। ये दे दिया क्योंकि सेम कलर रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा सभी में, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है हमने, हमारा मेन मोटिव यही है। और उसके बाद हमने फिर से नीचे लेके आना है, तो हम लोग इसी को हम लोग नीचे ड्रैग कर सकते हैं कंट्रोल की प्रेस करके। सो आप देख सकते हो, ये देखो फिर से जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो लिखना है, ये देखो मेरा यहाँ पे आर कैसा रहा है, तो ये यानी कि सिलेक्ट नहीं हो रहा है एरियल। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं जो भी आपके बाकी है आप उसके बारे में लिख सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा है कि मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, अपने बारे में अपना और स्किल आप डाल सकते हो। तो जैसे मैं लिख रही हूँ कि मैंने लिखा है I want to learn many languages, ठीक है। सो ये हो गया। और भी कई सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, आप मेरे दूसरे रिज्यूमे में देख के वो कर सकते हो। एक्चुअली अभी मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, अदरवाइज मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, सो सेम इसका मैंने कलर चेंज किया है, मैंने इसका भी ग्रे कलर पे ले रखा है और इसको थोड़ा सा हम लोग बोल्ड कर सकते हैं। सो बोल्ड एरियल, ओके। सो इसको भी सेंटर में करते हैं क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है, कंट्रोल ई फॉर सेंटर। और उसके बाद हम लोग अब इसको देखते हैं। अब इसमें एनिमेशन इसको कैसे करना है, तो मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपने इस पे देना है एनिमेशन, इस चीज पे देना है कि कैसे आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन, टैब्स के ऊपर आपके पास ऑप्शन है एनिमेशन। एनिमेशन में आप जाओगे और इसको कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो आप वैसे इसको प्रेजेंट कर सकते हो। सो इसको आप कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो, जैसे मैंने ये इसमें डाल दिया फ्लॉट इन कर दिया ना, तो ये फ्लॉट इन से होगा। अपीयर करूंगी तो अपीयर से आ जाएगा ये ना डायरेक्ट। तो फ्लाई इन फेड, ये ठीक लग रहा है फेड। एंड उसके बाद यहाँ पे आपने एक देना है एनिमेशन पेन। एनिमेशन पेन में क्या करोगे आप, यहाँ पे आपने देना है ऑन क्लिक की बजाय आफ्टर प्रीवियस, यानी कि इसके बाद क्योंकि हमने इनको एक सीक्वेंस में लगाना है और साथ के साथ ये भी आपका आना चाहिए। जैसे ही ये हुआ तो मैंने इन दोनों पे लगा दिया, इन दोनों पे मैं लगा देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इस पे जो हो गया या फिर व्हील, ये ठीक लग रहे हैं, तो इस पे भी हम लोग ले लेते हैं आफ्टर प्रीवियस। और टाइमिंग ड्यूरेशन जो है यहाँ से आप कम और ज्यादा कर सकते हो। तो जैसे कि अब ये 2 मिनट का है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा कम कर दो, इसको मैं 1 कर देती हूँ। उसके बाद ये एक साथ प्रेजेंट होंगी, ठीक है, इन पे कुछ और नहीं करना है क्योंकि एक साथ मैंने सिलेक्ट किया था, तो इसीलिए सेम ड्यूरेशन रहेगा, सेम टाइम पे ये प्रेजेंट होंगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इस पे लगाना है, इस पे मैं लगाती हूँ जैसे कि जूम का ऑप्शन। और उसके बाद इसको भी हम लेंगे आफ्टर प्रीवियस, और 50 सेकंड की बजाय मैं ले रही हूँ ये 30 सेकंड। और उसके बाद हम लोग
और ले लेते हैं, जैसे उसके बाद टेक्स्ट के लिए ले रहे हैं। टेक्स्ट के लिए यहाँ पे मैं लूंगी एड एनिमेशंस में जाके हम लोग मोर एंट्रेंस में जाके इफेक्ट्स में यहाँ पे मैं इनमें से कोई चूज करती हूँ, जैसे कि ये हो गया, लेट मी सी, लाइक ये हो गया, बट ये अच्छा नहीं लग रहा ना, ये ठीक है। और उसके बाद इसको हमने ले लिया, देन इसको भी हम करेंगे आफ्टर प्रीवियस। अब ये इसका ऑप्शन है, तो यहाँ पे अब देखो ये थोड़ा हैंड रिटन टाइप करेंगे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग जाएंगे इस डाउनवर्ड की पे प्रेस करेंगे, देन उसके बाद इफेक्ट ऑप्शंस में जाके और यहाँ पे आप करोगे एनिमेशन टेक्स्ट ऑल एट वंस बोल रहा है, क्योंकि एक ही बार में वो शो कर रहा है, तो इसकी बजाय हम लोग लेंगे बाय लेटर, यानी कि 1 बाय 1 वो करेगा। क्लियर? सो उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, इसका भी सेम हम लोग रखते हैं। अब सेम रखना है तो आप क्या करो, इसकी बार बार ऑप्शन देने की बजाय एक ऑप्शन आप ये यूज कर सकते हो कि इस पे जो आपने क्लिक किया, देन उसके बाद आप एनिमेशन पेंटर ले लोगे, एनिमेशन पेंटर में क्लिक करके उसके बाद सिंपल इस पे क्लिक करो, तो ये भी आपका आ जाएगा। क्लियर है? और उसके बाद इस पे भी सेम सारे आपके ऑप्शंस अप्लाई हो जाएंगे जो आपने उस पे अप्लाई किए हैं। उसके बाद सेम एज इट इज मैं एनिमेशन पेंटर में जाके इस पे फिर से अप्लाई कर रही हूँ, सो ये आ जाएगा। सो गाइज ये आपका फर्स्ट पेज रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग इसको शो कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कैसा बना है। ठीक है, सो यहाँ पे आप स्लाइड शो से इसको चेक कर सकते हो, लाइक ये। अब हमने हेलो पे नहीं किया था, इसीलिए ये मिस्टेक हो रहा है कि ये हेलो एज इट इज वहां पे पड़ा हुआ है, वो आ नहीं रहा है। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको जाके फिर से एनिमेशन को सही करना होगा। तो बैक चलते हैं। अब इस पे हम लोगों ने देना है एनिमेशन का, और साथ में फ्लाई, इसका हम करते हैं ये। ठीक है, ठीक है। सो इसका भी अब ये देखो, अब ये एंड में चला गया, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना कि सारे पहले आ गए ये बाद में आएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको भी पहले तो आफ्टर सभी सेटिंग दे दो सेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं 30 कर रही हूँ, 30 कर दिया। उसके बाद आप उठा के इसको कहाँ पे ले जाओ, ये हमारा कौन से नंबर में था, फर्स्ट ये था, देन उसके बाद सेकंड ये वाले हमारे राइट ट्रायंगल, उसके बाद हमारा इमेज है ओवल। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेके आएंगे, तो इसको उठा के ड्रैग करो ऊपर ऊपर, देन यहाँ पे। ठीक है, सो अब क्लियर है। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग कि ये कैसा होता है। सो चलिए, इसमें अब देखो ओवल और हेलो का टाइमिंग थोड़ा सेम सा हो गया, तो इसका टाइम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा हमें, तभी वो शो होएगा। सो हेलो में हम चलते हैं, हेलो आफ्टर प्रीवियस ही है, ओवल का देखिए, ओवल का भी आफ्टर प्रीवियस है, और इसका थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ाना है, तो हमें करना होगा 50। क्लियर? सो अब देखते हैं, और इसका थोड़ा देखते हैं कि इसका कितना है आफ्टर प्रीवियस एंड कितना 50 का है। क्लियर है, राइट। ठीक है गाइस, सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि इसको हमने कैसे बनाना है। तो अब हम लोग इसके सेकंड पेज में चलते हैं कि सेकंड पेज में हम लोगों ने कैसे बनाना है इसको। क्लियर? तो आई होप कि आपको फर्स्ट पेज बनाना आ गया होगा, नहीं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप जब आप सेकंड पेज बनाओगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सो डोंट वरी। तो हम लोग चलते हैं अब सेकंड पेज के लिए। तो सेकंड पेज आपने कैसे डिजाइन करना है, ठीक है। सो सेकंड पेज के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, फिर से मतलब डिजाइन नहीं करने बैठ जाएंगे कि सेकंड स्लाइड लिया और फिर से डिजाइन करने बैठ गए। उसकी बजाय आप क्या करोगे, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके यहाँ से आप लोगे डुप्लीकेट स्लाइड। डुप्लीकेट जैसे ही लोगे तो वो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सो इस स्लाइड पे हम लोगों ने अब इन सभी इफेक्ट्स को डिलीट करना है। मैं इसको डिलीट करने के लिए क्लिक किया, शिफ्ट और डाउनवर्ड की
शिफ्ट प्लस डाउनवर्ड की से सिलेक्ट करके इसको मैंने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। क्लियर। अब ये जो लिखे हुए हैं इस इफेक्ट्स को हम लोग अब इसको पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि ये आपका थोड़ा सा एनिमेटेड सा लगे, और मुझे जगह भी चाहिए, यहाँ पे स्पेस चाहिए। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। तो छोटा करने के लिए हम लोग फॉर्मेट में जाके इसकी साइज को थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ। हाइट हम लोग 1 रख लेते हैं। क्लियर। उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करके और इसको यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेलो अब नहीं रहेगा। सो अब थोड़ा सा पेज को हम लोग जूम आउट करते हैं। ठीक है, ताकि इसको उठा के, क्योंकि हमने डिलीट नहीं करना होता है किसी भी चीज को। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा के साइड पे ले चलते हैं। सो पहले हम लोग इनको उठा लेते हैं। अब सिलेक्ट करने का तरीका क्या है, इसको सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि बाहर से आपको इसको सिलेक्ट करना होता है, तभी ये सिलेक्ट होते हैं। ठीक है। सो इधर से मैं इसको इधर ले जाती हूँ। ठीक है, और इसको मैं इधर ले जाती हूँ। और इसको नीचे ले आती हूँ, डाउन। चलिए, जैसे मैंने कॉपी मारी थी ना। सो अब हम लोग इसको जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर खींचिए। ओके। सो आई गेस ये ज्यादा ही जूम हो गया है। सो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसका साइज है 70 ना, 70 रखना पड़ेगा इसको। 70 में हो गया। सो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, अब ये साइज हमने छोटा कर दिया है और इसको थोड़ा सा मैं सेंटर में लेके आती हूँ। ठीक है। और उसके बाद इनका साइज भी हम लोगों ने कम करना है। तो एक ही बार में सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल के साथ माउस का बटन दोनों सिलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका हाइट कम कर रही हूँ, इसको भी 1 के अकॉर्डिंग कर देती हूँ। ओके। ये आ गए, राइट। तो एक ही बार में हो गया क्योंकि मैंने वो ले रखा था दोनों को। यहाँ से हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, अभी ज्यादा बाहर जा रहा है। ओके। सो उसके बाद हम लोगों ने सेकंड पेज देखिए क्या बनाया हमने। सेकंड पेज हमारा है एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए हम लोग जाएंगे एजुकेशन में। ठीक है। सो यहाँ पे अगेन हम लोग लेना चाहते तो ले सकते हैं, अदरवाइज उसी को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जैसे ये है इसको हम यूज कर सकते हैं। सो इसको वापस ले आते हैं यहाँ पे। ठीक है गाइस। सो बाहर लिखने की बजाय, या फिर आप यहीं पे छोड़ दो उसको लेके जाने की जरूरत नहीं है आपको। एजुकेशन कैपिटल में लिख देती हूँ, एजुकेशन। उसके बाद इसका टेक्स्ट का साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देती हूँ, थोड़ा सा दिखना चाहिए बड़ा। ठीक है। और इसको भी थोड़ा सा बड़ा करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग डालेंगे, अब एजुकेशन में हमने कौन सा वो यूज किया है, एरो।
ईयर्स के अकॉर्डिंग शो करते हैं हम लोग। तो ईयर्स के लिए हम लोगों ने मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, शेप में जाके एरो के लिए एक मैंने यूज किया है, जैसे कि ये वाला। ठीक है, सो इसको मैंने बना दिया है। इसके बाद इसको मैंने कर दिया रेड कलर, और आउटसाइड शेप का मैं ये कलर रख लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ड्रा करके यहाँ पे एडिट टेक्स्ट में मैं लिखती हूँ जैसे कि 2011। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा एरियल, बोल्ड एंड साइज इंक्रीज करते हैं। ओके, सो गाइस इसको मैं क्या करूंगी, इसी को डबल कर देती हूँ। बार बार बनाने की जरूरत नहीं है आपको, पहले भी मैं बोल चुकी हूँ। और इसके बाद यहाँ पे अगेन, अब देखो इसमें स्पेस ज्यादा है, तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे स्पेस को। देखो ये ऊपर नीचे ना हो, इसलिए ये हेल्प करता है। पर यहाँ पे हमने लिखना भी ना, कंट्रोल जेड। ओके, सो यहाँ से इंसर्ट करके हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स में अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ इतना। ठीक है, क्या लिखना है आपने, जो भी आप जहाँ से भी आपने जो भी किया है वो आप लिख दोगे कि 2011 में आपकी क्या कंप्लीट हुई है। जैसे मैंने लिखा है 12 हो गया, मैं ऐसा करती हूँ, पेस्ट ही करती हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, इसी को मैं उठा के इधर लेके जा रही हूँ, तो कंट्रोल डी अगेन इसको करेंगे। बार बार नहीं बनाना है हमने, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, क्योंकि बार बार बनाने बैठेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने किया है, कॉपी एंड इसमें पेस्ट। ठीक है, उसके बाद इसको फिर से इसका डबल करो, तो इसको डबल, कंट्रोल डी। अब ये बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका साइज हो गया बड़ा, तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते ताकि इसको एडजस्ट कर सके। ओके, सो यहाँ पे हम लोग अगेन मैं इसको देख लेती हूँ। सो ये हो गया, उसके बाद मैं इसको थोड़ा सेट कर देती हूँ। सो गाइस ये हो गया मेरा। उसके बाद आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा छोटा कर दो, थोड़ा सा साइड में कर दो, ऐसे इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। और एक और चीज, अगर आप इसको ग्रुप बनाना चाहते हो ताकि आपके लिए इजी हो जाए इसको अलाइनमेंट वगैरह सेट करने के लिए, तो आप इसको कंट्रोल करके इसको जैसे दोनों को सिलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पे फॉर्मेट में जाके इसका ग्रुप कर सकती हूँ। ग्रुप से क्या होता है कि जब भी आप इसको मूव करोगे तो ये एक साथ मूव होती हैं। क्लियर गाइस? सो आपने ग्रुप बनाना है तो ऐसे उसको ग्रुप बना सकते हो। और इसका भी मैं ग्रुप बना देती हूँ, जैसे ये हो गया। बट अभी मुझे ग्रुप नहीं बनाना है क्योंकि अभी मुझे इफेक्ट्स भी डालने हैं, सो इसलिए अभी सबसे पहले सेम चीज, इन पे तो इफेक्ट्स है ही। ठीक है, अभी इफेक्ट्स से फिर से इस पे अब हमने डालना होगा, क्योंकि ये जो इफेक्ट है आपका एज चीज रहेगा, इसको हम लोग नहीं अभी इफेक्ट डालेंगे। जो पहले इफेक्ट यहाँ पे शो किया वो ऐसे ही प्रेजेंट करेगा, बाद में हम लोगों ने इन पे इफेक्ट डालना है। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा लगना चाहिए कि एनिमेटेड है, सिर्फ ये चीज होगा, वो एज चीज रहेगा। सो इस पे हम लोग पहले सबसे पहले देंगे इस पे एनिमेशन, और इस पे हम लोग ले लेते हैं फ्लिप का लेते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपके पास इतने सारे इफेक्ट्स हैं, तो उनमें से आप ले लो। मैं लेती हूँ जैसे कि
इसका ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें दो दो इफेक्ट्स लगे हुए हैं, तो एक को रिमूव करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, रिमूव कर दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने इफेक्ट देना है, ये शेप का ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको भी हमने लेना है आफ्टर द प्रीवियस, और उसके बाद यहाँ पे हमने लेना है इसको, इसको हम दे रहे हैं सेम वैसे ही, एड एनिमेशन में जाके मोर एंड इसमें से ले लेते हैं एक्सपेंड का, देखते हैं एक्सपेंड का। ठीक है, और उसके बाद स्ट्रिप्स देखें, स्ट्रिप्स फास्ट है, पिकिंग हो गया, डिस्क्लोजर हो गया, ये ठीक लग रहा है ना। सो इसको लेके उसके बाद आप इसमें इसको भी आफ्टर द प्रीवियस, देन उसके बाद इसको 30 ले लेते हैं, साइज बहुत ज़्यादा है, और इसका भी हम लोग साइज जो है ड्यूरेशन वो कम कर देते हैं, बहुत फास्ट है, बहुत स्लो है, अभी थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब यहाँ से इन पे मैं वापस से रिपीट नहीं करूंगी, मैं जस्ट इस पे क्या करूंगी, क्लिक करूंगी एनिमेट पेंटर, देन उसके बाद इस पे चेप दूंगी, उसके बाद इसको सिलेक्ट करूंगी, उसके बाद यहाँ पे एनिमेट पेंटर, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, उसके बाद अगेन इस पे सिलेक्शन दो, और उसके बाद एनिमेट पेंटर और इस पे। ठीक है, उसके बाद अभी ये एक साथ लगे हैं, रीजन क्योंकि मैंने इसका ग्रुप बनाया हुआ था। सो इसका कंट्रोल जेड करके इसको अंडू करो, और उसके बाद यहाँ पे इसका ग्रुप हटाओ पहले, क्योंकि ग्रुप के साथ नहीं तो ये शो करेगा, एक ही बार में अप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ पे अब हम लोग करते हैं, लेते हैं एनिमेशन, एनिमेशन पेंटर, उसके बाद इस पे अप्लाई, और उसके बाद अगेन इस पे सिलेक्ट करो एनिमेशन पेंटर, उसके बाद इस पे अप्लाई कर दो। क्लियर है गाइस। सो ये हमारा सेकंड पेज रेडी हो चुका है। सो हम इसको अब प्रेजेंट करते हैं, कैसे होएगा ये। तो ये हमने क्योंकि पहले से ही कर रखा था इसलिए, अब ये देखो क्लियर है। सो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसके साथ ही अगेन डुप्लीकेट करेंगे, फिर से नहीं बनाएंगे, तो डुप्लीकेट आ गया। उसके बाद हम लोग जूम आउट करते हैं और इसको करते हैं डिलीट, और इसको भी करेंगे हम डिलीट, एंड इसको भी हम करेंगे डिलीट, और उसके बाद हम इसको लेके जाएंगे। अब ये ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप होता तो एक ही बार में हो जाता, इसमें नहीं हो रहा है, रीजन क्योंकि ये ग्रुप में नहीं है। ठीक है, सो अब मैं इधर का भी कर देती हूँ। ग्रुप में होता तो ये इजीली हो जाता। सो अब हम लोग जूम इन कर देते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा इधर, ओके। सो थर्ड हमारा क्या है, एजुकेशन तो नहीं है। सो इसकी बजाय हम लोगों ने अब क्या डालना है, एजुकेशन की बजाय हमारा अब ये स्किल रेडी हो रहा है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी एज इट इज है। सो बाकियों पे फिर भी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बट ये जो है इस पे हम लोग टाइम लगाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रेसिव के लिए होता है। सो इसको बनाना थोड़ा सा आप सोच भी रहे होंगे कि इसको कैसे बनाया ना। सो इसके लिए मैं आपको बताने जा रही हूँ पेज, यहाँ पे हम लोग लेंगे स्किल, और उसके बाद यहाँ पे हमने लेना है इंसर्ट, देन शेप, शेप में हम लोग सर्कल लेंगे, सर्कल ओवल वाला नहीं लेंगे, यहाँ पे सर्कल लेंगे, ये वाला सर्कल, देन उसके बाद यहाँ पे सर्कल कर देंगे, जितना भी आपको बनाना है उतना बना लो। उसके बाद ये बहुत ही मोटा है ना, तो इसको छोटा करने के लिए ये येलो पॉइंट है, इसको वो करो, ड्रैग करो, इतना ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, फिर से वाक्यों पे बनाना है, तो कंट्रोल डी सेम, कंट्रोल डी सेम, कंट्रोल डी, वे ज्यादा बाहर जा रहा है।
इसको मैं चाहे तो इधर करके बना देती हूँ। ठीक है, सो एक और बना लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे बनाना है प्रोग्रेस के लिए, तो इंसर्ट में जाके अगेन शेप में जाएंगे। अब ये हाफ वाला लेंगे, ये हाफ वाला, और इसको करेंगे ड्रैग। ये बन गया सर्कल, और इसके बाद हम इसको करेंगे रोटेट। अब देखो यहाँ पे पहले इसका नाम व्हाइट कलर कर देते हैं। व्हाइट फिल में जाओ, व्हाइट कर दो इसको। ओके, सो इसको हम लोग अब यहाँ पे रखते हैं और इसको करते हैं गेट इट, और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। वेट, यहाँ पे करके इसको यहीं से ड्रैग करते हैं। और यहाँ से भी ओके, सो इस पे हम देते हैं रेड कलर। रेड फिल कर दो, और इसका नो आउटलाइन, कोई आउटलाइन नहीं चाहिए हमें। और उसके बाद इसको करना है हमें ये थोड़ा सा पॉइंट एच इसको, ओके, सो इसका हो गया। उसके बाद जितना भी आपने करना है आप कर सकते हो, इतना जितना भी करना है। और एग्जाम्पल यहाँ से कर दिया, उसके बाद यहाँ से भी कर दिया। ठीक है, तो ये उतने बन जाएगा। इसकी थोड़ी सी आपको ना सेटिंग देखनी पड़ेगी कि ये अच्छे से हो जाए। यहाँ पे जैसे ये वाइट रंग से दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, सो इसके लिए इतना। क्लियर है गाइस? तो ये हो गया। इसका हम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से रखते हैं। क्लियर, सो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको एनिमेशन देते हैं। पहले इस पे देते हैं, यहाँ पे मैं एनिमेशन, चलो बाद में एनिमेशन का बताते हैं, पहले हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसको वाइट कलर दे देते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने अगेन इसका शेप हाफ सेमी सर्कल लेना है, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे फिट करना है। देन इसको रोटेट करना है, इस पॉइंट से रोटेट होता है। और इसके बाद इसको अब थोड़ा सा साइज वाइज स्मॉल करना है। ओके गाइस, सो ये हो गया। इसको यहाँ पे फिट कर देते हैं।
ओके, सो यहाँ पे अब इसको फिर से सेमी सर्कल वाले को रेड आउटलाइन हटा देते हैं, नो आउटलाइन, इसकी भी आउटलाइन हटा देते हैं, नो आउटलाइन, और इसको थोड़ा सा सेटिंग करने वाली है। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि कैसे सेटिंग करनी है इसकी। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। सो इसके भी हमें पहले इनको सबको डिलीट करना होगा, सो इसको भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद एनिमेशन में अब आपका स्किल पे तो ऑलरेडी एनिमेशन लगा हुआ है, तो हमें यहाँ पे एनिमेशन लगाना है, बट अभी इसका एनिमेशन भी हमने हटा दिया है, सो यहाँ से एनिमेशन लगा लेते हैं। उसके बाद ये भी आपका आफ्टर प्रीवियस 30 सेकंड का कर देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपने एनिमेशन लेना है वो आप लोगे वाइप का, वाइप नहीं लेते हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं, जूम कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस पे जो लेंगे, इस पे हम लोग लेंगे वाइप का, ठीक है। सो यहाँ पे वाइप का ऑप्शन देखते हैं, और वाइप की जगह पे हम लोग करते हैं व्हील, व्हील यूज करते हैं, कंट्रोल जेड प्रेस करो और इस पे हम लोग करेंगे व्हील का ऑप्शन यूज करेंगे। सो एनिमेशन, और उसके बाद यहाँ पे जाके मोर इफेक्ट, उसके बाद व्हील। अब देखिए, ठीक है गाइस। सो इसको भी हम लोग ले लेंगे आफ्टर प्रीवियस, उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन डाल दोगे आप 1, ठीक है। तो मेनली क्या गाइस आप लोगों ने याद रखना है कि भाई ये सारे स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। अगर आपका ये स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा तो ये ऊपर नीचे आएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं लगेगा। जैसे कि मेरा ये वाला है, तो अब इस पे देखो ये स्टेप बाय स्टेप लगे हुए हैं, तो ये अब देखो ये पहले आया, फिर उसके बाद ये आया, फिर यहाँ पे आएगा, उसके बाद नीचे टेक्स्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर नीचे टेक्स्ट आएगा। तो ये सारे मेरा क्या है, सारे 1 बाय 1 लगे हुए हैं, तो इसीलिए अब इसके लिए आपको समझ में आ गया होगा। उसके नेक्स्ट जो है ये तो मैंने पोर्टफोलियो बनाया है, ये तो बिल्कुल सिंपल था। जैसे कि ये वर्क एक्सपीरियंस हो गया, इस पे भी इफेक्ट्स लगे हुए हैं, तो इफेक्ट्स सेम है इसके। अब देखो ये आपके ऊपर है कि आपने क्या लेना है, कौन सा एनिमेशन यूज करना है, तो वो एनिमेशन आप यूज कर सकते हो। अब लास्ट में हमने जो काम करना है वो कौन सा काम करना है, अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। इस पे फर्स्ट पे क्लिक करके आपने यहाँ से ट्रांजिशंस लेना है। ट्रांजिशंस में आपको जैसे ताकि वो अपने आप वो यूज होए, तो यहाँ पे आपने ऑन माउस क्लिक की बजाय लेना है इसको अनसेलेक्ट कर दो। रीजन बिहाइंड क्या है, क्योंकि इसके बाद अपने आप से नहीं आता है वो स्लाइड। अब देखो ये सारे अपने आप से स्लाइड्स आएंगी, तो एक ही बार आपको क्लिक करने की जरूरत है। उसके बाद ये सारे अपने आप से आएंगे। एक चीज और चेक कर लेते हैं पहले इसमें कि नेक्स्ट स्लाइड के लिए हमने अप्लाई टू ऑल नहीं किया है, सो अप्लाई टू ऑल करेंगे। उसके बाद ये ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, अप्लाई टू ऑल, देन अब देखते हैं। अभी ये टाइम ले रहा है, वेट, इसमें देखते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे एक ट्रांजिशन ले लेते हैं। अब ये जो है मेरा 2013 है और उसके कारण से इसमें ना ये ट्रांजिशंस मेरे वाले में ये सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब सपोर्ट जो करते हैं वो कुछ ही करते हैं एंड के, बाकी इसमें सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए मैं यूज नहीं कर रही हूँ।
बट आपके पास है तो आप ये यूज करिए ताकि वो एकदम से नेक्स्ट आ जाए, ताकि वो थोड़ा सा लगे कि हाँ है। अब जैसे मैंने ये यूज कर दिया है बट ये यूज नहीं होएगा। सो उसके बाद यहाँ पे ये ज्यादा टाइम है तो टाइम मैं कम कर देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा टाइम लेके चल रहा है क्योंकि इसमें हमारा क्या है कि हमने अभी वो नहीं किया था, टाइम ज्यादा है इसमें। तो गाइस इन पे एनिमेशन नहीं लगे थे, इसीलिए ये एज चीज पहले से शो कर रहा था और ये बाद में आए हैं। क्लियर है गाइस? तो ये सारी चीजें आप एनिमेशन के थ्रू कर सकते हो। और उसके बाद आपका ये बाकी का सिंपल है, ये मैंने आपको बता दिया। आपने फिर से नहीं ट्राई कर बनाना है, आपने सिर्फ एक बनाने के बाद सारे सभी पे इफेक्ट्स दे देने हैं। उसके बाद ये सेम ये पोर्टफोलियो में मैंने ये आपका इमेज लेके सॉरी शेप लेके शेप में मैंने क्या किया है, जो इसका फिलिंग है वो मैंने कैसे किया है, इसी में सेम जैसे पहले बताया था शेप फिल में जाके पिक्चर लिया है। तो पिक्चर जो आपने काम किए हैं वो आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मेरा आ जाता है कॉन्टैक्ट, कि बंदा आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, आपका क्या बोलते हैं ईमेल एड्रेस हो गया, और बाकी और कहाँ पे आपको कांटेक्ट कर सकता है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सो ये आपका जैसे ये सर्कल वाला शेप ले लिया, ये जो है ये दूसरी अनदर इमेज है मेरी। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए ये यूट्यूब का इमेज है, जैसे आप देख सकते हो। ये आप ऑनलाइन डाउनलोड वगैरह कर सकते हो और डाउनलोड करके इस पे लगा सकते हो। इवन मैं आपको बता दूंगी कि और आप कहाँ से ले सकते हो। अगर आपको नहीं मिलेगा तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि भाई आपको नहीं मिला है, तो मैं आपको इसका भी बता दूंगी कि कहाँ से आप इन चीजों को लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये थैंक यू पेज है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो आप उस टाइम पे इसका साइज फिर से इंक्रीज कर दोगे, पहले ये कम है। ठीक है, साइज इसका आप साइज भी देख सकते हो कि इनकी साइज में कम है, इनका साइज है 2.28 और इसका साइज देखो आप देखोगे तो इसका साइज जो है 3.28 है। तो इसका मैंने इंक्रीज कर दिया था क्योंकि इसमें मुझे स्पेस कम चाहिए था। सो गाइस इसका आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना बहुत है, और नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या सीखना है, ताकि मैं आपको उस चीज के ऊपर वीडियो बना के आपको सिखा सकूं। सो थैंक यू गाइस। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन की बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।